अभी भारत बहुत नाजुक है। अभी भारत बहुत नाजुक है। इस भारत समाज को बताइए कि हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बाबा समय से अपने अपने समय से अपने अपने टाइम टेबल से अपने काम को करने का अधिकार करें। जब अपने अपने समय से अपने टाइम टेबल से जब काम करने का अधिकार करेंगे तो आपका घर का परिवार विकास करेगा। जब टाइम टेबल से नहीं काम कर पाएंगे तो विकास कभी होने वाला नहीं है। ये सातों बेटी हमारी कहती है। और हमारी घरवाली क्या कहती है? हमारी घरवाली कहती है कि हे स्वामी तुम बाहर संभालो, हम घर के संभाल लेंगे। ये सीसी कैमरा जो लगा है हम यहाँ देख रहे हैं, वहाँ हमारा परिवार देख रहा है कि कहीं पब्लिक कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अगर पब्लिक गड़बड़ करने का अधिकार करेंगे तो मेरी आप गलत है। इसलिए कि यहाँ मैं बड़ा कड़ाई के साथ मैं दुखता हूँ। एक सीसी कैमरा नहीं है, 8 सीसी कैमरा लगा है। एक सामने देख रहे हैं, एक जो वहाँ सामने देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। क्यों? जैसे आप लोग कहते हो कि महाराज जी हमारे पीछे बहुत दुश्मन पड़े हैं, अरे आप लोगों से ज्यादा तो मेरे दुश्मन पड़े हैं। कितने तमाम आदमी इंसान आने का अधिकार करते हैं तो बोलते हैं कि हमें बाबा के पास जाना है, झुमरा बाबा के पास जाना है। ऐसे लोग और पापी हैं, कहते हैं कि कौन बाबा? कहना झुमरा के बाबा है जो कहते हैं मर्दवा नहीं तनी के लोगों को, पात्र लोगों को जाना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, अगर छुआछूत भेदभाव अगर कोई मानने का अधिकार करते हैं तो मेरे दरबार में मत आइए। मैं किसी को बुलवा नहीं रही, मैं किसी को बुलवा नहीं रहे। लड़ाई मत करवाइए, झगड़ा मत करवाइए। बाबा इस देश में ये समाज में क्या यही हो रहा है? छुआछूत भेदभाव के कारण। इसीलिए कि बाबा मैं एक देश समाज को सेवा करने के लिए तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। ये नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं तो बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ऐसा जन्माना अधिकार है। इसीलिए इस मानव जीवन काल में अगर आए हो तो कुछ बना के जाओ, कुछ करके जाओ। अपने आप को बदलाव करो, किसी कहने की जरूरत नहीं है, किसी कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बदलाव करो। तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है, तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नरक कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, उस दिन की याद करो जब अपने माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए। जब माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए तो माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। बताइए सोई होगी कि नहीं सोई होगी? माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कियों की सीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़कियां की जुड़ाई न लग जाए। अब आज इतना बड़े बड़े हो गए तो माता के आंख दिखाते हो। अगर माता के आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता को श्राप देते कि हे अगर हमें आंख दिखाए कोशिश करते तो मारत और आंखा फूट जाएगी। बाबूजी के अगर देह दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी का कदम है, अगर हमें देह दिखाने का अधिकार करेंगे तो मारत और घोड़ा हाथ टूट जाएगी। चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? बताइए भक्त लोग, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को गलत रास्ता बताएंगे? नहीं। जितना माता पिता की दिमाग रही उतना हम लोगों की बताई। हम लोगों का उद्देश्य होता कि कहीं चल के ज्ञान ले। बाबा आज के दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बलि देवता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहेंगे, बाल बच्चों को बड़े आदर के साथ, दुलार प्यार के साथ उन्हें पढ़ाने का अधिकार करें, जहाँ शिक्षा का मार्ग का रास्ता मिले। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे, रही बात भूत की, भूत प्रेत भारत में जितने हैं सारा संकट को मिटाते रहेंगे, कोई प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं रहेगा। इस मंदिर के माध्यम से जितने लोग आ रहे हैं, ये कौन सा दरबार है? ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब घर बना है तो संसार बना है, अब घर उजड़ जाएगा तो आज की दुनिया कोई साथ नहीं देगा। सभी भाइयों बंधुओं से नमो बुधाय। जय गुरु रविदास।